नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सरकार की वन संरक्षण योजना के बारे में जानेंगे और वन अनुसंधान संस्थानों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की वन संरक्षण योजना। सामाजिक वन की योजना मध्य प्रदेश में 1976 में प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत कृषकों को उन्नत भूमि में वृक्ष की खेती, कृषि वानिकी, मेड़ वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना था। 55 योजना 1976 में ही आई थी। इसके पश्चात इस योजना में क्या हुआ, 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण की योजना है यह, जिसका उद्देश्य सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना है। उसके बाद लोक वानिकी योजना अप्रैल 1999 में, जिसमें निजी भूमि स्वामियों की पड़ती जमीनों पर खड़े वृक्षों के प्रबंधन के लिए लाई गई थी। इसके बाद संजीवनी आयुर्वेद योजना, यह औषधि पौधों के विपणन के लिए भोपाल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, मैहर, इंदौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, छतरपुर, रीवा एवं सिवनी में संजीवनी आयुर्वेद केंद्र के 22 विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए। उसके बाद बंधन योजना शुरू की गई है। इसमें क्या हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बुनकरों के आर्थिक उत्थान और प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह शुरू की गई है बंधन योजना। उसके पश्चात हम वन एवं वन्यजीव संरक्षण के भारतीय कानूनों के बारे में जानते हैं, जिसमें वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में, उसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई? मध्य प्रदेश में सबसे पहली वन नीति सन 1952 में। उसके बाद नई वन नीति कब बनी? 4 अप्रैल 2005 को। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860 के भी मध्य प्रदेश में कुछ प्रावधान है वनों के, और भू राजस्व संहिता 1956 के भी कुछ प्रावधान है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित प्रमुख संस्थान देखते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में किसकी? राज्य वन विकास निगम की स्थापना सन 1975 में की गई थी। और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में हुआ था। मध्य प्रदेश के जैव विविधता विभाग का गठन सन 2001 में किया गया था और जैव विविधता बोर्ड का गठन 2005 में किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं जैव विविधता बोर्ड के। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 12 जुलाई 2005 को इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसके पश्चात हम देखें मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था और राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इसका स्थापना 1982 में की गई। उसके बाद भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। भारतीय वन शिक्षा केंद्र वनराजिक महाविद्यालय बालाघाट में 1979 में स्थापित किया गया। दूसरा वनराजिक महाविद्यालय बैतूल में 1980 में स्थापित किया गया। इसके बाद वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ रीवा में बनाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में स्थापित किया गया है। आम अनुसंधान गोविंदगढ़ रीवा में स्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन संस्थान, यह है क्या है? आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 19 नवंबर 1987 को स्थापित किया गया है। वन विकास निगम भोपाल में 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण भोपाल 1971 संजीवनी संस्थान भोपाल में स्थित है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में है, गोविंदगढ़ रीवा में है, अमरकंटक अनूपपुर और लखनादौन सिवनी में है। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अफेयरनेस सेंटर रालामंडल इंदौर में है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना भोपाल में 5 जून 1981 को की गई थी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण वानिकी पुरस्कार भी हैं, जैसे शहीद अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। यह पुरस्कार शहीद अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले जन समूह का नेतृत्व करने वाली वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में यह पुरस्कार सन 1994 से राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। उसी के अनुसार ऐसे 52 भामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पुरस्कार है, यह निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम
देखें, वृक्ष मृत्यु पुरस्कार श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। उनकी जन्मतिथि 19 नवंबर को अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मृत्यु पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।